क्या आप सबको भी क्लास 8th के बाद किसी ना किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना है? जैसे कि AMU, BHU, जामिया और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी और आपको बहुत सारे कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऐसा एक रामबाण तरीका कि जिससे कि आपके मैथमेटिक्स के अंदर पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, वो भी 9th एंट्रेंस के अंदर, चाहे AMU हो, चाहे BHU हो, चाहे जामिया हो। तो टोटल क्लास 8th के अंदर 15 चैप्टर्स होते हैं और अलग से भी 4 चैप्टर और इंक्लूडेड कर लीजिए, क्योंकि जो 9th एंट्रेंस का लेवल है वो आपका 9th क्लास और 10th क्लास का भी पूछा जाता है। तो टोटल ये जो आपको 15 चैप्टर देखने को मिलते हैं वो ये हैं सब। पहला है रेशनल नंबर, दूसरा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तीसरा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, चौथा है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आपका जो इनका लेवल है वो रेशनल नंबर का आपका जो लेवल होना चाहिए वो 9th और 10th तक का रहना चाहिए। आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का भी 9th और 10th तक का लेवल होना चाहिए, जब भी आप किसी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। इसमें से और भी चैप्टर्स हैं जैसे मेंसुरेशन, जैसे कि एक्सपोनेंट एंड पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स, इनका जो लेवल है ये तो आप 8 तक भी रखोगे तो भी हो जाएंगे, पर ये जो रेशनल नंबर है या फिर ये जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है ये आपका लेवल थोड़ा सा हाई रहना चाहिए। ये टोटल 15 चैप्टर आपके 3 हिस्सों में बांटे गए हैं। पहला होगा इजी, दूसरा मीडियम और तीसरा हार्ड। तो आपको इन सब के अंदर करना क्या है? सबसे पहले आपको इजी चैप्टर करनी है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने से पहले। तो आपको क्या करना है? डाटा हैंडलिंग। सबसे पहले क्या करना है? डाटा हैंडलिंग करिए, या फिर इन 5 में से जो आपका मन आए, वो चैप्टर आप उठाकर कर लीजिए। जैसे कि आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, प्लेइंग विद नंबर। अगर आप इन चैप्टर्स को लगा लोगे, सबसे पहले अगर आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लगा लोगे तो रेशनल नंबर में परेशानी नहीं आएगी, वहां पर पावर सॉल्व करने में नहीं आएगी। क्यूब एंड क्यूब रूट ये सॉल्व करना सीख जाओगे। आपको ये विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ये बहुत सरल चैप्टर हैं। तो सबसे पहले आप इजी चैप्टर्स को करिए। इजी चैप्टर्स से होगा क्या कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपसे सवाल लेना शुरू होंगे, आपको पेपर के अंदर दिखना भी शुरू हो जाएंगे कि इन चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि हम आगे चलें मीडियम की तरफ, तो मीडियम में आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं? रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, एक्सपोनेंट एंड पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये वाले चैप्टर्स आप, ये रेशनल नंबर को आप हार्ड लेवल में भी डाल सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग है, पर आपको इन सबसे चैप्टर से पहले पहले रेशनल नंबर भी लगा लेना है। तो जितनी भी ये चैप्टर्स हैं अगर आप इनको करोगे, पहले इजी करके आना, इजी करने के बाद कौन से करने हैं आपको? मीडियम क्वेश्चन। मीडियम अगर कर पाओगे, जितने भी ये चैप्टर्स हैं अगर मीडियम कर लिए तो फिर हार्ड में आपको परेशानी नहीं आएगी। आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा कि हार्ड चैप्टर्स को आप इजीली आराम से बैठ के कर लीजिए, और एक आध चैप्टर आप छोड़ के भी चले जाओगे तो भी हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इस चैप्टर से नहीं आया, इस चैप्टर के 5 सवाल आ गए, इस चैप्टर से 5 नहीं आए, इससे 6-7 आ गए, किसी ना किसी चैप्टर से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, किसी ना किसी चैप्टर से आते ही नहीं है। तो हार्ड के अंदर आपको कौन कौन सी करनी है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये आपको बहुत हार्ड चैप्टर है, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं AMU के अंदर, और इस साल तो सवाल ही नहीं आया, इससे पिछले साल सवाल आए थे इसके बहुत सारे। तो किसी ना किसी ईयर से आपको 5 सवाल देखने को मिल जाएंगे, किसी ना किसी में आपको एक भी नहीं देखने को मिलेगा। आपको दूसरा जो चैप्टर है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन, और तीसरा जो चैप्टर है आपको मेंसुरेशन करना है। तो इतने भी चैप्टर्स हैं आपको ये 3 हिस्सों में बांट के दिए गए हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। तो सबसे पहले आपको कौन से करने हैं? इजी, फिर आपको करने हैं मीडियम, और फिर आपको करने हैं हार्ड। अगर आप किसी भी, जैसे आप AMU एंट्रेंस का लेवल उठा के देख लीजिए, तो AMU के अंदर आपको टोटल बॉयज की 270 सीट्स देखने को मिलती हैं और गर्ल्स को आपको 180 सीट्स देखने को मिलती हैं। अब 270 और आदमी होते हैं वहां पर 20,000 या 30,000 और भी इससे ज्यादा, इस साल तो इससे ज्यादा ही थे। तो अगर पर बच्चा देखा जाए तो 100 बच्चों पे एक बच्चा बैठेगा, और भी ज्यादा बैठेंगे। अब इतने बच्चों में आपका सिलेक्शन कराने के लिए या आपको सिलेक्शन पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन चैप्टर्स को ढंग से लगा के जाइए। अगर आपको ढंग से लगा के जाओगे तो मैथ के अंदर ज्यादा नंबर आ पाएंगे। अब आपको इन चैप्टर कहां से करने हैं? तो सबसे पहले बुक जो आपकी बेसिक है उसे ना भूलें। तो सबसे पहले आपको करना है NCERT, और वो भी पुरानी वाली, नई वाली आपको NCERT नहीं लगानी। कौन सी लगानी है आपको? पुरानी वाली NCERT लगानी है। नई वाली के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं। और NCERT के एंड में पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये आपको छोड़ के नहीं जाना है। पॉइंट टू बी रिमेंबर तो आपको लगाना है। पॉइंट टू बी रिमेंबर किस लिए लगाना है? क्योंकि इस साल इसके 6 सवाल आए थे पॉइंट टू बी रिमेंबर से ही। डायरेक्ट 2-2 लाइन के पॉइंट टू बी रिमेंबर है, अगर उनको पढ़ के चले जाते तो 6-7 नंबर तो यहीं से मिल जाते हैं। और इन्हें कोई भी नहीं पढ़ के जा रहा है और ना कुछ करके जा रहा है। आगे आपको क्या करना है? NCERT के बाद NCERT एग्जाम्पलर,
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहाँ मिलेगी? तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको पीडीएफ की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। सीधे सीधे आप एमसीक्यू लगाइए और कुछ मत करिए, सीधे सीधे क्या लगाइए? एमसीक्यू। इसका तो पूरी किताब करिए पहली वाली, पर इसके क्या लगाइए? सिर्फ एमसीक्यू। इसके बाद क्या करने हैं आपको? पीवाईक्यू। इसके बाद क्या करना है आपको? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे? पीवाईक्यू कहां पर मिलेंगे? तो पीवाईक्यू के लिए या तो इसी चैनल पे आप बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी पीवाईक्यू से रिलेटेड, या फिर आप हमारे एंट्रेंस वाला ऐप पर जाइए, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं भी आपको पीवाईक्यू और सुपर 30 क्वेश्चन कराने वाला हूं इन चैप्टर से रिलेटेड। जितने भी आपको ये 15 चैप्टर दिख रहे हैं, हर एक चैप्टर के भी जितने भी पीवाईक्यू होंगे वो सब कराऊंगा, वो भी एएमयू से रिलेटेड, बीएचयू से रिलेटेड या फिर जामिया से रिलेटेड। इनसे अभी किसी का एंट्रेंस एग्जाम है नहीं, तो ये जो जितने भी ये जो आपको बुक्स के रिलेटेड है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू, और साथ में अगर आपको कोई भी बुक लेनी है तो कॉन्सेप्ट हम ले सकते हो। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी है, तो आप इजीली इससे सॉल्व कर पाओगे। अन्ना आप ये 3 करके जाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू पहले तो आप चैप्टर वाइज लगाइए और फिर आप ईयर वाइज लगाइए। आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और मैथ के अंदर इतने में से आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर आप सबको ये स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे एंट्रेंस वाला ऐप पर जाइए और वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए।